Hello students, today we are going to discuss about next law of reciprocal proportion. ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अब देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दिस लॉ states that the ratio in which two elements combine separately with a fixed weight of the third element is either the same or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other. ठीक है, कहता है कि द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो विथ अ फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है उसके फिक्स्ड वेट से, इज इधर द सेम, या तो सेम हो सकता है, और इज अ सिंपल होल नंबर, या तो फिर सिंपल होल नंबर हो सकता है, मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दीज एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, जो उनका जो मल्टीपल होगा वो तीसरे वाले के वेट के लगभग बराबर होगा, या फिर वो सिंपल होल नंबर में होगा. अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, जब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा. ओके, तो देखो, रेसिप्रोकल कहता है कि यहाँ पर हमारे पास सी है, एक एच है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके आपस में बना रहे हैं मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके बना रहे हैं वाटर, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि इन मीथेन that is CH4, in methane 12 parts by weight of carbon have combined with हाइड्रोजन इक्वल टू कितना पार्ट, 4 पार्ट. यहाँ कार्बन का 12 पार्ट कितने से कंबाइन हो रहा है, 4 पार्ट से, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1. तो इसमें क्या हो सकता है कि 1 पार्ट बाय वेट
of carbon has combined with हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, 4/12 होगा, 4/12 पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अब इस केस में क्या होता है, ये दो हमारे पास हैं, पहले हम CH4 का देख लिए, अब हम देखेंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस केस में क्या होता है, 12 पार्ट बाय वेट ऑफ कार्बन, सेम वैसे ही निकालेंगे, कार्बन हैव combined with oxygen इक्वल टू कितना, 32। यहाँ कार्बन का 12 पार्ट कितने से कंबाइन हो रहा है, 2 × 16 दैट इज 32। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखो, यह है पेज नंबर 21। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो उस केस में, जस्ट ए मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस one part by weight of carbon has combined with oxygen इज इक्वल टू कितना होगा, 32 आउट ऑफ 12 पार्ट। ठीक है, तो इनका रेशियो मीन्स द रेशियो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन combining with a fixed weight of carbon in the two compounds इज, ये इनका रेशियो कितना होगा बताओ, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4/12 इज टू 32/12। ठीक है, और इसी को अगर हम निकाल सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1:8, 12 कैंसिल, 4 8 जा 32। अब देखो ये रेशियो क्या है, सेम नहीं है, द रेशियो is not the same। ये रेशियो सेम नहीं है, बट इन केस ऑफ वाटर, अब वाटर के केस में क्या होता है देखते हैं। इन वाटर H2O, वाटर के केस में क्या होता है कि टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन by weight combine with oxygen
इक्वल टू 16 पार्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव combined in the ratio कितना 2:16। ये कितना होता है 1:8। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, इसको कंपेयर किया जाए और इसको कंपेयर किया जाए, तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि आफ्टर लिख सकते हैं कि आफ्टर कंपेयरिंग द रेशियो, द बोथ इक्वेशन लिखते हैं, बोथ इक्वेशन it will be 1:8 is to 1:8। कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो यहां से आता है कि सिंस द टू रेशियो आर द सेम, अब ये दोनों रेशियो सेम हो गए। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके।